दोस्तों, संसद में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस मांग को मान नहीं रही है। इस वजह से राज्यसभा के साथ ही लोकसभा में भी लगातार प्रदर्शन हुए। आज भी ये प्रदर्शन देखने को मिले और इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा सदन के अंदर तो प्रदर्शन हुआ ही, इसके अलावा सदन के बाहर भी प्रियंका गांधी कई सांसदों के साथ एक बैनर लिए, पोस्टर लिए खड़ी नजर आई और लगातार एसआईआर को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि संसद में अभी तक क्या कुछ हुआ है। दरअसल जैसे ही लोकसभा स्टार्ट होती है तो इसके अध्यक्ष ओम बिरला रहते हैं, ओम बिरला स्पीकर होते हैं और जो शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय मंत्री, उनसे सवाल जवाब शुरू होता है। बीजेपी के जो सांसद होते हैं वो सवाल करना शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच जो विपक्षी सांसद होते हैं वो लगातार आवाज उठा रहे होते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं और एसआईआर पर चर्चा को लेकर बात कर रहे होते, प्रदर्शन कर रहे होते। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रदर्शन हो रहा होता है, लेकिन ओम बिरला उनकी बात सुने बिना ही जो शिवराज सिंह चौहान है उनसे कहते हैं कि आप अपनी बात पूरी करिए। तो इसी दौरान 1-2 सवाल हो पाते हैं। शिवराज सिंह चौहान काफी हंगामे के बीच में अपनी बात कहते हैं, किसी को कुछ खासकर सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कहते हैं और जैसे जैसे हंगामा तेज हो जाता है तो ओम बिरला बयान देते हैं, कहते हैं कि आप लोग चाहते नहीं है कि सदन चले, मैंने कोशिश की लेकिन सदन नहीं चल पाई है, इस वजह से मैं स्थगित करता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जैसे ही इधर लोकसभा स्थगित होती है तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हंगामा शुरू हो जाता है। राज्यसभा में सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछते हैं। वो स्पीकर से सवाल करते हैं, कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती किस लिए की गई है। उन्होंने क्या कहा है पहले आप वो सुनिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है, माननीय लीडर हो गया, ये सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है, कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया। To safeguard the interest of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीआईएसएफ जवानों की तैनाती को लेकर सवाल किया। हालांकि स्पीकर कहते रहे कि वो सीआईएसएफ के जवान नहीं है बल्कि मार्शल है। दरअसल इससे पहले भी सदन में, राज्यसभा में खासकर ये हंगामा हुआ था जब जो राज्यसभा के विपक्षी सांसद हैं वो वेल में आने लगे थे तो सीआईएसएफ के जवान वहां पर आ गए थे और उन्हें पीछे करने लगे, उन्हें घसीटने लगे, धक्का देने लगे। ऐसे आरोप विपक्ष ने लगाए थे और कहा था कि जानबूझकर सीआईएसएफ की तैनाती की गई है ताकि लोकतंत्र की हत्या की जा सके और जो विपक्षी सांसद है उन्हें बोलने न दिया जा सके। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सवाल पूछा कि आखिर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती क्यों सदन के अंदर की गई है। दरअसल 2 साल पहले तक ऐसा नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ जो सदन के अंदर मार्शल की ही तैनाती होती थी। सीआईएसएफ के जवान या फिर और कोई भी सुरक्षा बल या जवान सदन के अंदर नहीं होते थे, वो सदन के बाहर होते थे। लेकिन इस बीच देखा गया कि उन्हें सदन के अंदर आने दिया गया और इस वजह से ही काफी हंगामा हुआ था। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सवाल पूछा कि आखिर इन्हें क्यों तैनात किया गया है, आप लोग चाहते क्या हैं।
वहीं दूसरी तरफ जब जेपी नड्डा जो कि राज्यसभा में नेता सदन है वो अपनी बात रख रहे होते हैं, इस बीच जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं विपक्षी सांसद वो लगातार प्रदर्शन करने लगते हैं और कहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, ये उनकी नारेबाजी होती है, लगातार वो नारेबाजी करते रहते हैं। और इसके जवाब में जो जेपी नड्डा है वो कहते हैं कि आप लोगों को मुझसे ट्यूशन लेनी चाहिए। आप पहले उनका बयान सुनिए, फिर हम आपको इस बयान का मतलब बताते हैं। जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। तो दोस्तों, जेपी नड्डा अपने बयान में कहते हैं कि आप लोगों को हमसे ट्यूशन लेनी चाहिए, हम 40 साल तक ऑपोजिशन में रहे हैं और हमने कभी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया है। वो कहते हैं कि आप लोग जानबूझकर सदन चलने नहीं देना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि किस तरह से विपक्ष को एक्ट करना चाहिए या किस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहिए। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि बस सदन चले ना। इस तरह के आरोप जेपी नड्डा लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दोनों ही सदन स्थगित हो जाते हैं 2 बजे तक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी संसद के बाहर, संसद का जो परिसर है वहां पर मकर द्वार के पास वो काफी सारे सांसदों के साथ एक बैनर लिए होती हैं। बैनर पर लिखा होता है आर वोट आर राइट आर फाइट, यानी कि ये हमारा वोट है, हमारा अधिकार है और हमारी लड़ाई है। इस तरह का वो बैनर लिए होती है और लगातार एसआईआर के खिलाफ खासकर वो प्रदर्शन कर रही होती है। एसआईआर के खिलाफ उन्होंने फिर से प्रदर्शन किया। वो यही बात दोहरा रही है कि एसआईआर को लेकर हम बात करना चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है और वो जानबूझकर बिहार में एसआईआर को ला रहा है ताकि जो लोग हैं उनके नाम काटे जा सके और इससे बीजेपी को फायदा हो, ऐसे करके आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। काफी सारे सांसद उनके साथ दिखाई दिए जो कि उस बैनर को पकड़ के खड़े थे और सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर पर चर्चा अब भी नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एसआईआर को लेकर जो भी वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें काफी सारी खामियों के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि काफी गलत तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। जो लोग वहीं के हैं फिर भी उनका नाम काटा जा रहा है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं फिर भी उनका नाम काट दिया गया है। बहुत सारे आरोप ऐसे लगे हैं और इस वजह से ही जो विपक्ष है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है कि एसआईआर को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है और चर्चा करने की बात नहीं कह रहा है। हालांकि अभी 2 बजे तक सदन को स्थगित किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।